प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। जब हम कभी भी आपसे कहते हैं ना कि जी स्क्वायर कंप्लीट कीजिए, तो स्क्वायर कंप्लीट कीजिए का मतलब होता है कि आपको सवाल को या तो a प्लस बी के स्क्वायर में लेकर जाना है या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में लेकर जाना है। ठीक, आसान सा सिंपल सा मतलब ये है कि या तो आप जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दी हुई है उसको या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दीजिए या a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दीजिए। बताइए क्या हमको पता है कि a प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है? हाँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी। a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर नहीं होता? ठीक है भाई, चलो एक तो ये बात हो गई। अब आते हैं तो फॉर completing the square three terms are required। यानी अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो तीन टर्म्स चाहिए। कौन कौन सी? a स्क्वायर, 2ab और b स्क्वायर। सवाल में ये तीन चीजें चाहिए होती हैं आपको, ठीक है। बट only three terms are required, but only two of these three are given in the equation. terms are given, हाँ, which are A square and 2ab. and 2ab। ठीक है, b square is never given, we add it ourselves। ये तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया, ठीक है। चलो भाई अब देखेंगे जरा सवाल को। ये है पहला सवाल, आसान सा। अब यहाँ ध्यान देंगे सब। आपसे क्या कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 को इस शक्ल में लिख दें, ठीक है। अब ये शक्ल में लिखने का मतलब है कि आसान सी जुबान में वो आपसे कह रहा है कि स्क्वायर कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आपको एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 को इस शक्ल में लिखना है तो इसमें आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। सही बात, ये मैं लिखवा चुका हूं पहले वैसे। अब मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ये बात सही है। ये तो ये बाद में लिखना, अब यहाँ ध्यान दे दो। तुमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में या a माइनस बी के होल स्क्वायर में। ये बात सही है। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 लिखा है इसको या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है या a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। नहीं, इस शक्ल में लेकर आना है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 को इस शक्ल में लेकर आना है, ठीक है। तो यानी ये है असल चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 जिसको उस शक्ल में लाना है। हाँ तो वही लगेगा ना, ठीक है। अब आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 है। ये वो चीज है जिसको या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। अब सबसे पहले इसको a प्लस बी का स्क्वायर बनाना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है,
ये आपको इस साइन से समझ में आएगा। अगर यहाँ प्लस है तो आपको इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, और अगर यहाँ माइनस है तो आपको इस पूरे एक्सप्रेशन को a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। अब चाहे आप a प्लस बी का स्क्वायर बनाना चाहें या चाहे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहें, आपको तीन टर्म्स चाहिए होती हैं। कौन सी तीन टर्म्स? a स्क्वायर, 2ab और b स्क्वायर। अब मैंने आपसे क्या कहा कि चाहिए तो ये तीन होती हैं, बट मिलती कौन सी हैं? सिर्फ दो, a स्क्वायर और 2ab। तीसरी टर्म जो b स्क्वायर है वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। हम्म? 2ab के हाँ, 2ab के बीच से। यानी इस सवाल में जो तीन टर्म्स तुम्हें दी हुई है उसमें से तीसरी टर्म तो बेकार है, ये किसी काम की नहीं है। जो पहली दो टर्म्स हैं वो हैं तुम्हारा असल काम का हिस्सा। यानी ये दो चीजें जो हैं ये कौन कौन सी टर्म बनाएंगी? a square plus 2ab a स्क्वायर प्लस 2ab के a स्क्वायर माइनस 2ab। minus ये दो टर्म्स a स्क्वायर माइनस 2ab बनाएंगी। प्लस का 3 किसी काम का नहीं है। कम से कम a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर बनाने में तो किसी काम में नहीं आएगा। सही। अब आपने क्या करना है? आपने इस हिस्से को इस शक्ल में ट्रांसफॉर्म करना है। पहली टर्म क्या है? x। तो अब उसको जब ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा तो सिर्फ क्या लिखूंगा? x। दूसरी टर्म है 6x, मुझे उसे 2ab की शक्ल में लिखना है। a क्या हो चुका मेरा? a तो x हो जाएगा। x। अब यहाँ कुछ ऐसा नंबर लिखना है कि वो पूरी चीज 6x रहे। 3 तो ये जो चीज हम देख रहे हैं, दिस इज स्टिल दिस रिटन इन द न्यू स्ट्रक्चर। अब आपके पास a स्क्वायर आ गया, आपके पास 2ab आ गया, क्या मिसिंग है? b square b स्क्वायर मिसिंग है। अब सवाल ये है कि इस सवाल में अगर आप थोड़ा सा इसको कंपेयर करें a स्क्वायर माइनस 2ab के साथ, तो आपको समझ में आता है कि b क्या है? 3। और आपको 2ab के बाद b स्क्वायर चाहिए जो होगा 3 का स्क्वायर, तो वो तो नहीं है हमारे पास। उसे क्या करेंगे हम? अपने पास से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडिंग बी स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर नहीं लिख सकते? 3 स्क्वायर ही लिखेंगे ना, लेकिन कहाँ है? वही लिखूंगा ना, होगा तो लिखेंगे, वो था ही नहीं। तो मैं अपने पास से ऐड कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ तो और क्या कर रहा हूँ? सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। ठीक है, तो अब जरा देखो, वो जो पूरी चीज थी पहले उसमें x का स्क्वायर था माइनस 2ab, ये सब चीजें थी। इसके बाद क्या चाहिए? प्लस 3 का स्क्वायर, ये अपने पास से ऐड किया, और जब ऐड किया तो और क्या करेंगे? माइनस भी करेंगे। क्या चीज रह गई लिखने से? प्लस का 3, उसको मैंने आखिर में मूव कर दिया। सही है, यहाँ तो बात समझ में आई? सर तो डायरेक्ट यस सर। डायरेक्ट अगर हम 3 लिख दें, डायरेक्ट कैसे लिख दें? अपने पास से कैसे लिख दें? देखिए इक्वेशन तो ये होती है ना, भाई ये चीज तो थी नहीं ना सवाल में। सवाल में तो सिर्फ इतना हिस्सा दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 एक नई शक्ल में लिखा। अब मेरे पास, मुझे पता है a स्क्वायर माइनस 2ab तो आ गया, उसके बाद यहाँ b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर चाहिए ना, वो तो है ही नहीं। तो वो मैंने अपने पास से बीच में ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। यानी आपका इतना हिस्सा ये लिखा हुआ है, प्लस का 3 ये लिखा हुआ है, बीच में b का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट खुद से किया है। सही है। अब अगर इसमें इतना हिस्सा देखो तो ये किसके जैसा दिख रहा है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। जी। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है? a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर। a क्या है इसमें? x माइनस b क्या है इसमें? -2 तो x माइनस 3 होल स्क्वायर, जो कुछ एक्स्ट्रा बचा वो क्या है? माइनस 3 का स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर कितना? 9
9 और प्लस का 3 विल रिमेन प्लस का 3। क्या हो गया? x माइनस 3 होल स्क्वायर और -6। सही बात है? सर ये Yes, sir. स्क्वायर प्लस नहीं हो जाएगा? क्या चीज? -3 का स्क्वायर चेंज नहीं हो जाएगा साइन इसकी? स्क्वायर किस पे? माइनस पे है कि सिर्फ 3 पे? 3 पे। तो सिर्फ 3 का स्क्वायर लोगे ना, माइनस को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही हुआ। अब आपसे यही कहा था ना कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 है, उसको ऐसी शक्ल में लिखने के लिए कहा गया था, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी की शक्ल में। ठीक है, सवाल ने यही कहा था ना कि आप एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 को x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी की फॉर्म में लिख दें। तो ये चीज जो है तकरीबन x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी इसी शक्ल में आ गई ना। बात आई समझ में? अब इसमें मैं पूछ सकता हूं आपसे कि भाई a की वैल्यू क्या है। अभी नहीं पूछ रहा हूं, पूछ सकता हूं। अब अगर मैं पूछ लूं कि बताओ a की वैल्यू क्या है, तो इन दोनों को कंपेयर करो जरा। तो a की वैल्यू क्या दिख रही है? हाँ यार, सर तो हम उससे तो कंफ्यूज नहीं होना, जैसे इस क्वेश्चन में प्लस था, बी लिखा हुआ है और आंसर में माइनस आया है, कि हम लोगों को बी बनाना है इसको। तो उसमें थोड़ी एहतियात करते हुए हम एक काम करेंगे, अभी बताता हूँ वो भी। एक थोड़ा सा काम और करेंगे। अच्छा, जरा इन दोनों को कंपेयर करें तो एक्स ए की वैल्यू क्या आई? कैसे एक्स आई बेटा? ए की वैल्यू, इन इन दोनों चीजों को कंपेयर करें तो इसको और इसको कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या आई? 3। 3 बी की वैल्यू क्या आई? 6 -6। अब जरा देखो, मैंने ये जो चीज बनाई है x माइनस 3 होल स्क्वायर -6, और जो साइड में लिखा है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी, उसमें बीच की साइन का मसला है ना। आप अगर दोनों चीजों को कंपेयर करें तो आपको x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, a की जगह 3 नजर आ रहा है। सही है, बट यहाँ पर प्लस है जबकि यहाँ पर क्या है? माइनस। तो अब ये वाले साइन का मसला है ना, तो क्या करोगे? थोड़ा सा एहतियात करते हुए x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इस प्लस माइनस की जगह क्या चाहिए? प्लस। वालेकुम सलाम। अब प्लस लगाए तो ये -6 पूरे का पूरा कहाँ चला जाएगा? Bracket. ऐसे ब्रैकेट में। अब कंपेयर करें इन दोनों को, तो कंपेयर करना होता है। ठीक है, हमेशा नहीं करना होता, कभी कभी होता है। अब जरा कंपेयर करें तो a की जगह क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? At 3. और b की जगह क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? -6। -6. अब पहले तो जरा हम सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर पे मेहनत करेंगे, फिर इसके रिमेनिंग पार्ट्स वापस करेंगे। अब पहले तो ये ख्याल रखना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर या ए माइनस बी का स्क्वायर बनाना है। सही है, उसके लिए कितनी टर्म्स चाहिए होती हैं? 3. 3। कौन कौन सी? A square plus 2ab minus b. ए स्क्वायर, 2ab और बी स्क्वायर। सही है, Yes, sir. यहाँ लिखा है सारा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए 3 टर्म्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज ए स्क्वायर, 2ab एंड बी स्क्वायर। अब आपको कभी भी ये तीनों नहीं मिलेंगी, आपको कौन कौन सी मिलेंगी? A square 2ab. ए स्क्वायर और 2ab। सही है, बी स्क्वायर कभी भी नहीं मिलेगा, वो हमेशा क्या करोगे? Add करेंगे. वो अपने पास से ऐड करेंगे। अब जरा एक और सवाल देखते हैं। अब क्या कह रहे हैं सवाल में कह रहे हैं कि आप क्या करो भाई, एक्स स्क्वायर -14x प्लस 40 को इस शक्ल में लेकर जाओ। अब मैंने क्या बोला कि जब भी आपसे ये कहा जाएगा कि ये इसके जैसा है, तो इसका मतलब है आपने क्या करना है? अपने एक्सप्रेशन का स्क्वायर कंप्लीट करना है। ये बात सही है? Yes, sir. अब एक्सप्रेशन में स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए कितनी टर्म्स चाहिए होती हैं?
बेटा मार खा लो मुझसे। कितनी चाहिए होती है? कितनी टर्म्स चाहिए? 3 3। कौन कौन सी ए स्क्वायर मिलेंगी? कितनी सवाल में मिलेंगी? 2 हमेशा। तीसरी कभी भी नहीं मिलेगी। जो 2 मिलेंगी वो कौन कौन सी मिलेंगी? ए स्क्वायर a square plus minus 2ab ए स्क्वायर और 2ab। अब वो प्लस का 2ab या माइनस का 2ab। तो हमारे पास जो सवाल मौजूद है जिसे हमने ट्रांसफॉर्म करना है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40, ये है हमारे पास। अब मैं जानता हूं कि मैंने इस सारे के सारे को पहले तो ए स्क्वायर माइनस 2ab इतना तो बनाना है, प्लस का 40 बेकार है मेरे पास। मैं कभी भी नहीं सोचूंगा कि ये क्या है क्या नहीं है, ये बेकार है बस। सही बात। yes sir अब फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उनको इस नए स्ट्रक्चर में फिट करना है। बताओ पहले वाले ब्रैकेट में क्या लिखोगे? x x। दूसरा वाला जो हिस्सा है वो माइनस 2ab बना रहा है और ये एक्चुअली किसके बराबर है? बी स्क्वायर नहीं लिखेंगे? नहीं, पहले बी स्क्वायर अपने 14x पास लिखेंगे। बी स्क्वायर कहा ना, बी स्क्वायर बाद में आएगा और वो अपने पास से ऐड करेंगे। थर्ड टर्म को दी हुई है, आपके किसी काम की नहीं है, आप उसे साइड में लिख दे। सही है। अब ये सारे का सारा 14x में रीस्ट्रक्चर होना है। पहले वाले ब्रैकेट में क्या लिखूं? x अब दूसरे ब्रैकेट में एक ऐसा नंबर लिखना है कि ये पूरा स्ट्रक्चर 14 के बराबर रहे, 14x के। 7 अब जब आपने अपने इस स्ट्रक्चर को ए स्क्वायर और 2ab के साथ कंपेयर किया तो आपको समझ में आ गया कि आपका b क्या है। b क्या बना, या b की जगह क्या मिल गया? 7। अब आपको इस 2ab के बाद b का स्क्वायर चाहिए और b फिलहाल क्या है आपके पास? 7। तो 7 का स्क्वायर चाहिए, राइट? yes sir वो 7 का स्क्वायर हम हमेशा अपने पास से ऐड करेंगे। ऐड किया तो और क्या करोगे? subtract सब्ट्रैक्ट भी करोगे। क्या चीज है सवाल में जो पहले से मौजूद थी और हम उसे इग्नोर करते हुए आ रहे हैं? 40 वो बस हमने बिल्कुल कोने में खिसका दिया। अब ये 3 चीजें ये कौन सा स्ट्रक्चर बना रही हैं? ए माइनस बी होल स्क्वायर। पहले तो ये बना रही हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? bracket open x minus a bracket close square plus b यानी x माइनस 7 होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना? यानी ये जो 3 चीजें हैं जो मैंने हाईलाइट की हुई है ये इस ब्रैकेट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई। उसके बाद क्या क्या लिखा है? एक माइनस का 7 स्क्वायर लिखा है जिसे आप कह देंगे माइनस का 49 और एक प्लस का 40। तो सिंप्लीफाई करने पर x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 49 प्लस 40 माइनस का 9। -9 क्या वैसी शक्ल आ गई जैसी सवाल ने मांगी थी? देखो गौर से। no x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी मांगा था, आप लाए हैं x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी जैसी शक्ल। तो आप क्या करें? x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस माइनस 9। अब ये तो आपने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया ना। अब आप क्या कह रहे हैं कि जी हमने जो एक्सप्रेशन ली थी उसको हम इस शक्ल में ले आए। ठीक है। सवाल ने क्या सिर्फ यहाँ लाकर छोड़ देने के लिए कहा है, या ये कहा है कि आप कंप्लीट इस स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद बताना कि आपका a क्या है और b क्या है? बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब जब पूछा जाएगा तब बताएंगे। जैसे पिछले सवाल में सिर्फ स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए कहा था तो हमें x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस के बाद माइनस 6 पे छोड़ देना था। a और b पूछा नहीं था पिछले सवाल में, मैंने समझाने के लिए उसमें बताया सिर्फ। सही है। पिछले सवाल को हमें कहाँ छोड़ देना था? इस पॉइंट पे छोड़ देना था। हाँ यार। अच्छा सर, ये को फाइंड आउट करने के लिए कोई ट्रिक होती है कि अगर आप निकालना है और भी नहीं निकालना, या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, या फिर जैसे समझ 2 मार्क्स का ऊपर वाला 1 मार्क्स? नहीं, सवाल बोलेगा ना, सवाल बताएगा आपको। सवाल खुद भी बोलेगा। जैसे ये जो पार्ट देख रहे हो उसमें सवाल ने सिर्फ इतना कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 को एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी बनाकर छोड़ दो। सही है।
फिर आंसर स्पेस भी देखो, आंसर स्पेस में ए और बी की आंसर की स्पेस नहीं दी हुई। जो दूसरा सवाल हमने किया है उसमें कह रहा है कि पहले एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 किसके बराबर दिया हुआ है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी के। यानी वो कह रहे हैं ये जो एक्सप्रेशन है ये असल में एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी के जैसी है। सही, आप बताइए कि आपका ए और बी क्या है। तो अब सीधी सी बात तो है, एक्स स्क्वायर अगर आपने सिर्फ इतना आंसर निकाल लिया और फिर ए और बी का नहीं निकाला आंसर, लिखा नहीं ए और बी, तो भाई आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। सीधी सी बात है, आंसर नहीं। आप अपनी आंसर स्पेस देखो ना, आंसर स्पेस में उसने क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू डैश और बी इज इक्वल टू डैश, मतलब ए और बी की वैल्यूज मेंशन करके आना है। तो अगर नहीं मेंशन करके आए, सिर्फ इतना ही करके छोड़ दिया, तो अंडरस्टूड थोड़ी है। सही है। ओके, अब मैं अगर अपने आंसर को कंपेयर करूं एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी के साथ, तो ए की जगह क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है मुझे, 7 और बी की जगह क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है मुझे, -9। जब ये पूछा जाएगा तो ये लिखना पड़ेगा 7 और -9। सही बात। ये तो Yes, मैंने sir. कंप्लीटिंग स्क्वायर डिस्कस की आपसे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम जो हमारा करंट ग्रेड 9th है उसके साथ हम एक चीज पढ़ रहे हैं, स्केचिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। सही है। अब कुछ चीजें उस टॉपिक की यहाँ आएंगी, तो वो डेफिनेटली वो हर एक के लिए नहीं है। हम हर एक को तो कंप्यूटिंग स्क्वायर सिखा रहे हैं, लेकिन कंप्यूटिंग स्क्वायर के साथ साथ वो भी चलेगा। अब जैसे ये पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर, अभी मैंने 1 का एक पार्ट छोड़ा हुआ है, अभी वापस जाता हूँ उस पर। अब दोबारा से क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इस चीज को किस में कन्वर्ट करें, इसमें। इसका क्या मतलब है, क्या करना है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 को एक्स माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी की शक्ल में कन्वर्ट करने को कह रहा है, या कहीं पर भी तुमने एक्स माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी देख लिया, तो इसका क्या मतलब है, क्या चीज है ये, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर का सवाल है। जो एक्सप्रेशन हमने दी है उसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। एक्सप्रेशन क्या दी है हमने तुम्हें, सवाल में एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर -7x + 5 प्लस 5, इसको किस में कन्वर्ट करना है तुमने, x - a होल स्क्वायर प्लस b -b। या तो a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर। उसके लिए कितनी टर्म्स लगती हैं, 3 वाइड कितनी होती हैं भाई, रिक्वायर्ड होती हैं 3, कौन कौन सी, a square 2ab b square ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, जबकि मिलती कितनी है, 2 कौन कौन सी, a और 2ab a स्क्वायर + -2ab। ए स्क्वायर और फिर प्लस का 2ab या माइनस का 2ab। इस केस में प्लस का 2ab है या माइनस का 2ab है। माइनस हाल में तीसरी टर्म या तो दी नहीं होगी, और अगर दी होगी तो वो किसी काम की होगी। नो। तो आपकी जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, पहले हम इसको रीस्ट्रक्चर करेंगे किसमें, ए स्क्वायर माइनस 2ab में। ये बात सही है। यस सर। और वो जो प्लस का 5 है उसको वैसे ही आखिर में लिख दिया जाएगा बिना कोई रद्द-बदल किए। देखिए जरा फर्स्ट 2 टर्म्स को इस स्ट्रक्चर में फिट कर पा रहे हैं आप। सर आंसर डेसिमल्स में आएगा। फ्रैक्शन में प्रेफर करो, डेसिमल्स में नहीं। यानी हाँ फ्रैक्शन में, यानी कि यहाँ x लिख दिया, यहाँ भी x लिख दिया। अब सबसे बड़ा मसला है यहाँ क्या लिखें। मैंने कहा फ्रैक्शन प्रेफर करें। वैसे डेसिमल में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं। मैंने कहा फ्रैक्शन प्रेफर करें। अब बताइए ये पूरी की पूरी चीज जो आप बना रहे हैं, ये असल में किस चीज को ऐसा लिखना चाह रहे हैं आप, 7x। आप असल में 7x को ऐसे लिखना चाह रहे हैं। सही है। अब 7 का मसला ये है कि वो ऑड नंबर है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ 7 लिखो और अपॉन में 2, ठीक है। जैसे इससे पहले वाले सवाल में आपने जब ये टर्म बनाई थी
तो आपने इससे पिछले वाले सवाल में ये टर्म किससे बनाई थी? 14 से ना, 14x से। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 14 बन जाए, ये सोचना बड़ा आसान था। सही। उससे पहले वाले सवाल में जब आपने ये वाली टर्म बनाई थी तो आपने ये वाली टर्म बनाई थी 6x से। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाए, वो भी मसला नहीं था। ठीक है। यहाँ पर आप ये जो टर्म बना रहे हैं वो 7x से बना रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, 7 तो लिखना है, अपॉन में क्या लिख देना है 2। अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो वापस 7x बन जाएगा। इज दैट राइट? ये दो टर्म्स असल में आपने क्या क्या बना ली, a स्क्वायर और बी स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर बना लिया, 2ab a स्क्वायर a स्क्वायर और 2ab। अब कौन सी टर्म मिसिंग है बोलो? बी b स्क्वायर। स्क्वायर। उसका क्या करना पड़ता है हमें? अपने पास से ऐड और अपने पास से सब्ट्रैक्ट। बताओ तुम्हारे हिसाब से b क्या निकला? 7/2 तो तुम 7/2 के स्क्वायर को ऐड भी करोगे और क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट भी करोगे। क्या एक्स्ट्रा चीज बची हुई आखिर में? +5। अब ये जो शुरू की 3 टर्म्स हैं ये क्या हो गई? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही बात है। यस। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बेटा। नहीं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है? x माइनस a होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस b हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस, अब a यहाँ पर x है। क्या क्या एक्स्ट्रा बचा? -7/2 का स्क्वायर। -7/2 का स्क्वायर कितना? -49/5, सॉरी -49/4 और प्लस का 5। यहाँ तक बात सही है? यस। अब मेरे भाई ये बात मैं पहले भी कई दफा कर चुका हूं, यहाँ पर 2 नंबर्स ऐड करने हैं जिनमें से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको x माइनस 7/2 का स्क्वायर और प्लस का 5 पहले और माइनस का 49/4 बाद में लिख लें ताकि गलती नहीं हो। क्या हो जाएगा? x माइनस 7/2 का स्क्वायर। आप 2 नंबर्स ऐड कर रहे हैं उसमें से एक फ्रैक्शनल नंबर है, तो ऐसे में डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं। 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, तो क्या आ गया? 20 20/4। माइनस 49/4। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये बात सही है? यस सर। x माइनस 7/2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 29/4। ये बात सही लिखी है मैंने? यस सर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 7/2 का स्क्वायर और माइनस 29/4। समझे बात? यस सर। इस सवाल में गलती क्या हो जाती है वो भी नोट कर लो। x माइनस 7/2 का स्क्वायर तो लिखा है, अब ये लिखा है -49/4 प्लस 5। करते क्या है, अगर इसी तरतीब में चलते रहें तो बच्चों से गलती ये होती है कि इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड में भी 4 किया। सही। अब यहाँ आ गया -49/4, यहाँ आ गया 20/4। उसके बाद x माइनस 7/2 का स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही लिखा, यहाँ लिख दिया माइनस आगे 4 और 49 प्लस 20। जिन चीजों ने एक्चुअली सब्ट्रैक्ट होना था वो चीजें आप असल में क्या कर आते हैं। अब 49 प्लस 20 का क्या मतलब हो जाता है? सब्ट्रैक्शन। नहीं, जो मैंने जिस तरीके से लिखा है, जैसे मैंने लिखा है अभी, वो प्लस हो जाता।
तो इसलिए अगर कभी आपके पास माइनस प्लस का साइन है तो आपको एहतियात करनी है, वो एहतियात बताई मैंने आपको। सही है। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं जब कभी भी प्लस और माइनस के फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या बेहतर है कि प्लस वाली चीज पहले लिख लो, माइनस वाली चीज बाद में लिख लो, ठीक है, ताकि ये कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। समझ गए बात? यस सर। अच्छा, अभी मैं पार्ट बी रोक रहा हूँ, अभी सिर्फ कंप्यूटिंग स्क्वायर पर फोकस कर रहा हूँ। 4 का पार्ट ए जरा ये करके देंगे सब लोग, खुद से बनाइए। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 का होल स्क्वायर बनाइए। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 का होल स्क्वायर बनाइए। कंप्लीटिंग स्क्वायर का कंटेंट हमारे पास कम होता है, पास्ट पेपर्स में आपको कम मिलेगा ये, और सबसे बड़ा मसला यही है कि कम मिलता है तो प्रैक्टिस भी कम मिलती है इसकी। सर बन गया। ठीक है, ये जिसका ये वाला पार्ट हो गया, ये 5 वाला सवाल नोट करो, 5 को बनाओ। वेरी गुड, ये वाला नोट करो, 5 का पार्ट। जगह छोड़ना उसमें भी, अभी शायद और पार्ट भी है ना उसमें, हाँ थोड़ी जगह छोड़ना उसमें। 5 वाला पार्ट का बनाओ, जिसका पार्ट ए बन गया वो 5 वाला पार्ट बनाए। क्या लिखा सवाल? एक मिनट। ये वाला कर रही हो ना? डन सर। ठीक है, ये वाला कर दो आयन। 6 का पार्ट ए, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ लेना, ये जो पार्ट्स में छोड़ रहा हूँ ना, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ लेना हर पार्ट के नीचे। अभी सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले पार्ट कर रहा हूँ। अलग अलग नहीं 5 भाई, ये 3 तो यहाँ चलेगा ना, यानी प्लस का 5 स्क्वायर तो हाँ, इस ब्रैकेट के अंदर चला गया ना, तो ये तो बचा ही नहीं ना, बस बस माइनस का 25 और प्लस का 40। हाँ ये भी हो गया सर। ठीक है, आप सब्र करो। डन सर। अब ठीक है, मैं जरा जल्दी से बस कर दे रहा हूँ, समझा नहीं रहा अब मैं, तो उम्मीद है कि यही आया होगा सबका। सही है, जिससे पहले प्लस नहीं लगेगा, ये ब्रैकेट में नहीं आएंगे। जी सर यही है। हाँ वो सही है, लगा दे। सर इसमें लेकिन वो प्लस की साइन है, हमें ये माइनस में आंसर आ रहा है। हाँ तुमने यही कहा ना कि आप उसमें ये वाला स्टेप शामिल कर लें। सर अगर नहीं किया तो कोई मसला तो नहीं है? यार वैसे तो खैर मतलब छोड़ देते हैं यहाँ पर भी और एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बट मैं एहतियातन यही कहता हूँ कि भाई फिर भी आप ये कर लें एहतियात, ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख दें, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ छोड़ देते हैं, तो एहतियात अच्छी चीज है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए
होल स्क्वायर। अब जैसे ये वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, क्या इसमें सिर्फ स्क्वायर कंप्लीट करके छोड़ देना है या ए और बी की वैल्यू बतानी है? ए और बी की वैल्यू बतानी है। बतानी है। अच्छा देखो, मैंने इससे पिछले वाला सवाल थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया था, ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ। उमूमन ऐसे किया जाता है, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। सर ए -3 होगा क्या? देखते थे भाई अभी। देखो स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद तो यही आया होगा, देखना जरा, स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद तो यही आया है। जी। यस सर। अच्छा अब सुनो, Yes. इससे पिछले वाले पार्ट में मैंने वो ब्रैकेट ब्रैकेट लगा के प्लस और माइनस को एडजस्ट किया, क्योंकि सवाल ने मुझे कहा था कि आप जो है वो ऐसी शक्ल बनाकर दिखाइए सवाल की। इस क्वेश्चन में या क्वेश्चन नंबर 5 में क्या सवाल ने आपसे ये कहा है कि क्वेश्चन को इस शक्ल में लाकर दिखाओ, या वो सिर्फ ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है? वो सिर्फ ए और बी की वैल्यू पूछ रहा ठीक है, तो अब मैंने शायद इसको x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी जैसा बनाया तो नहीं है, यानी ये साइड जो मैंने ट्रांसफॉर्म की है इसको पूरा x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी नहीं बनाया। ठीक है, अगर नहीं भी बनाया तो कोई हर्ज नहीं है, सवाल ने मुझसे कहा भी नहीं है कि आप इसको x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी बनाएं, सवाल ने तो मुझसे सिर्फ ए और बी की वैल्यू पूछी है। अगर इतना कर देने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ ए की वैल्यू बताएं, तो आप ए की वैल्यू मुझे क्या बताएंगे, 3 बताएंगे कि -3 बताएंगे? है। -3। अगर आप 3 बताएंगे तो डेफिनेटली गलत है। कंपेयर करें तो आपको x की जगह तो x दिख रहा है, सही है ना? Yes. उसके बाद यहाँ पर प्लस है, जबकि यहाँ क्या है, माइनस। तो इसका मतलब है आपका a प्लस का 3 नहीं है, आपका a क्या है, माइनस का 3। इसी तरीके से b की अगर बात करें तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो b 16 नहीं है, b क्या है, -16। तो अगर इस तरह का सवाल है जिसमें सिर्फ ए और बी की वैल्यू पूछिए तो ठीक है, आप अगर उसको बिल्कुल वैसा एग्जैक्टली सेम नहीं बनाना चाहते ना बनाएं, एज लॉन्ग एज यू कैन टेल मी द करेक्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये बात समझ में आ गई? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये पेपर 1 का आखिरी पार्ट है वैसे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के हवाले से। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर -2 ए बी। बी क्या है मेरा, 3। तो मुझे 3 का स्क्वायर ऐड भी करना है और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना है। एक्स्ट्रा क्या है मेरे पास, जी हाँ अली बोलो बेटा। सर अगर पेपर 2 में इस तरह का सवाल आया तो हम लोग डेसिमल्स में देंगे ना आंसर, कैलकुलेटर की वजह से। हाँ अभी पेपर 2 भी देखेंगे, पेपर 2 में आते हैं इस तरह के सवाल, अभी जब उसमें चलते हैं तो उसमें भी देखते हैं कैसे करना है। अब देखिए मैंने बहुत सारे स्टेप्स मिनिमाइज कर दिए, जो उतने स्टेप्स किए थे वो समझाने सिखाने के लिए किए थे, सही है। अब मैं समझा चुका, अब मैं उतने स्टेप्स नहीं कर रहा, मैंने डायरेक्टली पहले ही स्टेप में ए स्क्वायर अपना बी स्क्वायर ऐड भी किया, बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया और जल्दी से कर दिया सवाल। उतने सारे स्टेप्स मुझे करने की जरूरत नहीं है। बात आ गई समझ में? यस सर। सही। हाँ अब उसने कहा है कि उस शक्ल में बना कर दो, तो आपने एहतियातन क्या किया, x-3 होल स्क्वायर प्लस माइनस का 28। सर ये -100 नहीं होगा? कौन, -100 क्यों भाई, -100 कैसे हो जाएगा? -9 स्क्वायर और -19 तो 100 होता है ना। 9 का तो स्क्वायर है ही नहीं मेरे पास, मेरा बी क्या बना है, अच्छा सही। अरे सॉरी 9 स्क्वायर नहीं है। ये तो मैंने अभी तक बात की कंप्लीटिंग स्क्वायर की, सही है। अभी तो मैंने सिर्फ बात की कंप्लीटिंग द स्क्वायर की। अब जरा इसके रिमेनिंग पार्ट्स, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर में बहुत सारी चीजें लगकर आती हैं साथ में।
कुछ चीजें आप समझ पाएंगे, कुछ चीजें सब लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हाँ स्क्वायर कंप्लीट करना सबको समझ में आना चाहिए। सही है, स्क्वायर कंप्लीट करना हर एक के लिए था। अब जो सवाल लिखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे वापस आया मैं, सही, क्वेश्चन नंबर 1 पे वापस आकर मैंने इसका पार्ट बी देखा। सवाल आपसे क्या कह रहा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो करवा चुका, उसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई अब क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x+3 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व कर दो और अपना आंसर किस शक्ल में दे देना, इस शक्ल में दे देना। पेपर 1 है, ठीक है। अब जरा बताइए, पहले पार्ट में जब हमने सवाल शुरू किया था तो क्या हमने आपको एक्स स्क्वायर माइनस 6x+3 ही दिया था? जी। सही है। आप उस एक्स स्क्वायर माइनस 6x+3 को एक नई शक्ल में ट्रांसफॉर्म कर चुके, वो क्या शक्ल है बेटा? x माइनस 3 प्लस इक्वल्स टू 0 ऐड कर लिया। नहीं, मेरा सवाल ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x+3 वाला जो हिस्सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x+3, उसको तुम किस शक्ल में ट्रांसफॉर्म कर चुके पहले पार्ट में? इसमें x माइनस a होल स्क्वायर प्लस b। यानी वो तो ये, अब x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी, बताओ बी तो क्या है? x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट माइनस। मैं इतना हिस्सा लिख रहा हूँ, x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 6। ये बात सही है? यस सर। यानी जिसे वो एक्स स्क्वायर माइनस 6x+3 कह रहा है, उसकी एक नई शक्ल बना चुका हूं मैं, x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 6। सही। एक्स स्क्वायर माइनस 6x+3 इज इक्वल टू 0 था, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 6 को भी इज इक्वल टू 0 रख लूंगा तो ही सॉल्व कर पाऊंगा। सही है। यस। अब एक बात का ख्याल रखिएगा, सवाल ने अगर आपको ऐसे ही कोई बिल्कुल एकदम रैंडम सा सवाल हो और उसमें मैं आपसे कहूं सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 6x+3, या बल्कि ऐसा करूं एक्स स्क्वायर, चलो यही करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x+3 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल एक रैंडम सा सवाल है, और मैं आपको इस इक्वेशन को, पहली बात तो ये किस तरह की इक्वेशन है, लीनियर या क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं आपसे कहूं इसको सॉल्व कर दीजिए, बिल्कुल रैंडमली एक सवाल दूं और कहूं सॉल्व कर दीजिए, तो आप इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे इसको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने के कितने नंबर होते हैं? 3 नंबर होते हैं। सही है। लेकिन जो ओरिजिनल सवाल है वो रैंडमली नहीं बोला मैंने आपसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 6x+3 की एक नई शक्ल बनवाई, और उसके बाद मैंने आपसे पार्ट 2 में कहा कि अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ। ये हेंस का वर्ड यूज होने का मतलब होता है कि पिछले पार्ट से जो आंसर जनरेट हुआ है उसको यूज करोगे, बिल्कुल नए सिरे से सॉल्व करना नहीं शुरू कर दोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। सवाल सिर्फ एक नंबर दे रहा है आपको। आई बात समझ में? यस सर। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x+3 इज इक्वल टू 0 को बिल्कुल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अलग से सॉल्व नहीं करना शुरू करूंगा, बल्कि मुझे पता है कि मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 6x+3 असल में ये बन चुका है। सही है। तो मैंने पहले एक्स स्क्वायर माइनस 6x+3 वाले हिस्से को इससे रिप्लेस किया, और अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू निकालना, एक्स की वैल्यू निकालने का मतलब है एक्स को आइसोलेट करना है मैंने। बोलो ये बात सही है? एक्स माइनस 3 यहाँ रोका, 6 को वहां शिफ्ट कर दिया, 6 यहाँ माइनस हो रहा था, वहां जाकर ऐड। अब सॉल्व करना है। स्क्वायर के अंदर है एक्स, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे हम? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ वाला स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो इधर तो बच गया x माइनस 3। क्या 6 का स्क्वायर रूट होता है? नो सर। वो वैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, लेकिन हाँ हम उससे पहले प्लस माइनस जरूर लगाएंगे। क्या x की वैल्यू आ गई? नो सर। ये 3 आपका यहाँ माइनस हो रहा है, इस तरफ आ जाएगा तो
बोलो। प्लस हो जाएगा। प्लस x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 6। जरा देखिए पार्ट, तो अभी रूट को हम खोलेंगे नहीं। देखते हैं ना, भी सब्र तो करो। अब अगर आप अपना पार्ट 2 देखिए तो पार्ट 2 में उसने आपसे क्या कहा था कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो और अपना आंसर कैसी शक्ल में दो, p p प्लस माइनस स्क्वायर q। रूट क्यूब। क्या मेरे आंसर की शक्ल रिक्वायर्ड शक्ल के जैसी दिख रही है? यस नहीं दिख रही? p प्लस माइनस रूट क्यू ऐसी नहीं दिख रही? देखिए सर वो आपने क्योंकि इक्वल्स टू लगाया है तो x काउंट नहीं करेगा। 3 प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब। हाँ तो मैं तो भाई वैल्यू की बात कर रहा हूँ ना, ये वाला हिस्सा p प्लस माइनस रूट क्यू के जैसा दिख रहा है। यस सर। मुझे इसी फॉर्म में आंसर चाहिए, मैं यही छोड़ूंगा। मैं इसको चाह के भी सिंप्लीफाई कर नहीं सकता क्योंकि 6 का रूट हमें नहीं पता। यस सर। ठीक है, आप 6 का रूट ले ही नहीं सकते, पेपर 1 है। अगर यही सवाल पेपर में आ जाए तो शायद वो इस शक्ल में आंसर मांगे भी नहीं। पेपर में तो शायद वो आपसे साफ साफ कहेगा आंसर डेसिमल में देना। पेपर 2 में, सॉरी, सही है। पेपर 1 में आप डेसिमल ले ही नहीं सकते, तब पेपर 2 में आपको इस सवाल को इसी शक्ल में छोड़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? सर पेपर 2 में, पेपर 1 में, सॉरी, पेपर 1 में इस शक्ल में छोड़ना पड़ेगा आपको। पेपर 2 में अगर वो कुछ ना कहे तो डेसिमल में दोगे, और अगर पेपर 2 में भी वो कह दे कि नहीं इसी शक्ल में आंसर चाहिए, तब आपकी मजबूरी, आपको फिर इसी शक्ल में छोड़ना पड़ेगा आंसर को। आप डेसिमल बना सकते हैं पेपर 2 में, लेकिन अगर उसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मुझे तो इसी शक्ल में आंसर चाहिए, तब तो आप डेसिमल नहीं बनाएंगे ना, रिक्वायर्ड शक्ल में आंसर देंगे। अच्छा सर, अगर हमने वो 6 का अगर कैलकुलेटर से कर लिया तो कुछ मार्क्स वार्क्स कटेंगे? पेपर 1 में कैसे किया आपने कैलकुलेटर से? पहला सवाल तो ये आ जाएगा। नहीं सर, पेपर 2 का नहीं हो सकता ये? हाँ, पेपर 2 में अगर आ जाए तो पेपर 2 में अव्वल बात तो वो ऐसी शक्ल में आंसर मांगते नहीं है, लेकिन अगर ऐसी शक्ल में मांगेंगे और आपने डेसिमल यूज करके आंसर बता दिया तो डेफिनेटली मैं नहीं मानूंगा इस बात को, वो भी नहीं मानेंगे, वो कहेंगे हमने तो इस शक्ल में आंसर मांगा था। ठीक है, वरना वो अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि आपको डेसिमल से देना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो पेपर 2 में आती हैं उसमें उमूमन लिखा होता है कि आपको आंसर डेसिमल में देना है, लेकिन अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू सॉल्व करवाऊंगा तो मोस्ट प्रोबेबली डेसिमल में नहीं मांगूंगा। ठीक है सर। अभी देखेंगे ना, पेपर 2 के सवाल भी देखेंगे ना। चलो भाई, आज मैंने आप लोगों को ग्रेड 9th में एक चीज सिखाई है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना? यस आपका यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है सवाल में, कर हेंस राइट डाउन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फंक्शंस की होती हैं, है ना? बताओ क्या ये फंक्शन है? अभी नो पहले तो इसको फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बनाने का मतलब है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ठीक, कितनी बात सही है? जो भी चीज दी हुई है उसको किसके बराबर ले लिया? y के बराबर। मगर सवाल जिस शक्ल में है, इस शक्ल में इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं बताई जा सकती। बताइए आप एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 को क्या बना चुके? x minus 7/2 whole square minus 20। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 है, ये पार्ट ए से चलता हुआ आ रहा है ना। आप एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 को क्या बना चुके? आप इसे x माइनस 7/2 होल स्क्वायर माइनस 29/4 बना चुके। अब देखिए, लॉजिक तो मैं इस बात की आज सुबह क्लास में सिखा चुका। मुझे इस फंक्शन की कौन सी वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम कोई मुझे याद दिलाए आज मैंने क्या कहा? किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होना जरूरी है?
y इंटरसेप्ट नहीं बेटा, Sir, turning point would be in negative. चलिए मैं दो बातें लिख देता हूँ. फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x minus 7/2 should be equal to 0. नहीं है 0. x minus 7/2 की जगह क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. अगर ये चीज 0 हो जाएगी तो 0 का स्क्वायर कितना? 0. और मिनिमम वैल्यू क्या जनरेट होगी? क्यों भाई 0 क्यों जनरेट होगी? y की वैल्यू इज द मिनिमम वैल्यू ना. अच्छा -29/4. सो ये आज सुबह एक्सप्लेन किया है मैंने ग्रेड 9th में. सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या है यार? द फंक्शन इज -29/4. एक तो ये बात हो गई. एक बात और सीख लो. इफ y is equal to x minus p whole square plus q, then q is the maximum or minimum value. अगर आपका फंक्शन इस शक्ल में है, अगर आपका फंक्शन इस शक्ल में है तो आपका जो q है वो आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है. आई बात समझ में? ये हमने आज सुबह एक्सप्लेन किया है. अब जरा देखिए, क्या हम अपने फंक्शन को ऐसी शक्ल दे चुके हैं? जी. y equals to x square minus 7x plus 5 has been transformed into y is equal to x minus 7/2 whole square minus 29/4. सही है. अब जितने लोगों को वो लॉजिक समझ में आई थी जो सुबह समझाई थी वो ठीक है. समझाते हुए भी मैंने कहा था कि मुश्किल है, हर एक के लिए डाइजेस्टेबल नहीं है. आपके पास अगर ऐसी शक्ल है तो बस आपने क्या बता देना है? मिनिमम वैल्यू डायरेक्टली बता देना है. वो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होती है? ये जो आखिर में लिखा हुआ नंबर है. इसको उमूमन आधे से ज्यादा आवाम तो रटती है क्योंकि इसकी लॉजिक इतनी आसान नहीं है हजम करना. अगर फंक्शन इस शक्ल में है तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -29/4. ये जो आखिर का कांस्टेंट है दैट जनरेट्स द मिनिमम वैल्यू. कॉन्सेप्ट मैंने आज सुबह समझाने की कोशिश करी है, कल हम दोबारा उसको रीइंफोर्स करेंगे. खैर वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, लेकिन वो समझाने की कोशिश इसलिए की गई थी क्योंकि आज हमें कंप्यूटिंग द स्क्वायर बताना था. ये बताओ 4 का पार्ट बी जल्दी से बता दो. ऐसा एक पार्ट मैंने आपको अभी कराया. इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर p प्लस रूट क्यू की फॉर्म में देना है. बताओ तुम्हारा इक्वेशन क्या है जो सॉल्व करनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 है इसको किस शक्ल में लिख चुके हो? x plus 5 whole square minus 9. x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 19 इज इक्वल टू 0. अब क्या करूं? सबसे पहले 19 मान लीजिए. 19 को वहां लेकर गए तो 19 यहाँ ऐड हो रहा है, वहां सॉरी माइनस हो रहा है, वहां जाकर प्लस. अब क्या करेंगे? सॉल्व करने के लिए रूट लेंगे taking root on both sides. फिर 5 मान लीजिए. तो स्क्वायर से पहले स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे बेटा. x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 19. अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इस 5 का क्या करेंगे आप? मान लीजिए. ये 5 दूसरी यहाँ side ऐड पे हो रहा है, वहां जाकर आइसोलेट x -5. आगे आपका आंसर उस शक्ल में जैसी चाहिए. Yes. चलो अब इसमें अभी मेरे पास एक पार्ट ये रह गया. जरा मुझे
इसका 6 के पार्ट बी का आंसर दे दो बस। फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 19। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 19 है, इसे क्या बना चुके? x plus 0 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 19 को मैं क्या बना चुका? y इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 28 बना चुका। कोई बताएगा टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स? क्या ये इसके जैसा लग रहा है? जी टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? यस कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट P, Q। उसके लिए पहले सवाल का या फंक्शन का इस x माइनस पी होल स्क्वायर प्लस क्यू की शक्ल में होना चाहिए। जरा कंपेयर कीजिए, P की जगह क्या है, 3 Q की जगह क्या है? minus 28। बस कंप्यूटिंग स्क्वायर में ये प्रॉब्लम है। कंप्यूटिंग स्क्वायर की एप्लीकेशन बहुत सारी हैं। जो मैंने बहुत शुरू में भी आपको सिखाया था कि जब कंप्यूटिंग स्क्वायर सिखाना शुरू किया था ना, हम कंप्यूटिंग स्क्वायर के बाद आपसे बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पूछ सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट पूछ सकते हैं। अब जब इसको खत्म करेंगे ना, अभी जो स्कूल में भी चल रहा है यहाँ भी चल रहा है, तो आखिर में लिखवा देंगे कि सवाल को कंप्यूटिंग स्क्वायर फॉर्म में लाने के बाद हम आपसे पूछ क्या क्या सकते हैं और वो क्या क्या होता है। जिसको समझ आए वो लॉजिक से समझ ले, जिसको नहीं समझ में आए वो रट्टा मार ले। लेकिन ये है कि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। आखिर में जब बाइंड अप करूंगा तो लिखवा दूंगा सारी चीजें कि एक दफा अगर फंक्शन परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में आ गया तो उससे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। सही है। अगर पेपर 1 क्लियर हो गया तब जाकर पेपर 2 कुछ क्लियर होगा। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है कंप्यूटिंग स्क्वायर, लेकिन उसमें चीजें बहुत सारी। आप पूछो कौन क्या पूछ रहा है। सर मैं कह रहा हूँ कि जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करेंगे पेपर 1 है। नहीं, दोबारा आया, आवाज कट गई।